हिंदू धर्म की पहेलियां, जारी है अंबेडकरनामा। आखिर हिंदू धर्म की पहली पहेली क्या है? कौन है हिंदू? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। चलिए पहली पहेली पर चर्चा करते हैं कि आखिर हिंदू कौन है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भारत समुदायों का समूह है। इसमें पारसी, ईसाई, मुसलमान और हिंदू है। यह जानना मजे की बात है कि कोई पारसी एक पारसी क्यों है, एक ईसाई क्यों है, एक मुसलमान मुसलमान क्यों है और हिंदू हिंदू क्यों है। पारसी, ईसाई और मुसलमानों के बारे में तो ठीक है। आप किसी पारसी से पूछें कि वह पारसी क्यों है, तो वह बोलेगा कि वह जरथुस्त्र का अनुयायी है, इसलिए वह पारसी है। यही सवाल किसी ईसाई से की जाए तो वो कहेगा कि वह ईसा मसीह का अनुयायी है, इसलिए वो ईसाई है। यही सवाल किसी मुस्लिम से पूछा जाए कि मुस्लिम क्यों है, तो इसका जवाब देने में वह भी संकोच नहीं करेगा। वह कहेगा कि वह इस्लाम में विश्वास करता है और इसलिए मुसलमान है। लेकिन यही प्रश्न यदि आप किसी हिंदू से पूछें, निसंदेह वह असमंजस में पड़ जाएगा और जवाब ढूंढ नहीं पाएगा। यदि वह कहता है कि वह हिंदू इसलिए है कि वह उसी देवी की आराधना करता है जिसकी हिंदू समाज करता है, उसका यह उत्तर सही नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू किसी एक देव के उपासक नहीं है। कुछ हिंदू एकेश्वरवादी हैं, कुछ हिंदू बहुदेववादी हैं और कुछ हिंदू सर्वेश्वरवादी हैं। यहां तक कि जो हिंदू एकेश्वरवादी हैं वे भी किसी एक देव की अर्चना नहीं करते, पूजा नहीं करते। कुछ विष्णु को पूजते हैं, कुछ शिव को, कुछ राम को और कुछ कृष्ण को। कुछ व्यक्ति भगवानों की पूजा नहीं करते, वे देवी की पूजा करते हैं, लेकिन एक ही देवी की पूजा नहीं करते। कुछ लोग काली की पूजा करते हैं, कुछ पार्वती की और कुछ लक्ष्मी की। तो देवी भी एक नहीं, कई देवियां हैं। अब देखें बहुदेववादियों को। वे समस्त भगवानों को पूजते हैं। वे विष्णु और शिव की पूजा करेंगे और राम कृष्ण की भी करेंगे। वे काली, पार्वती, लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। शिवरात्रि का व्रत भी रखेगा जो शिव के लिए परम पावन है। वह एकादशी के दिन व्रत रखेगा जो विष्णु के लिए पवित्र है। वह शिव की प्रसन्नता के लिए बेल वृक्ष रोपेगा और विष्णु की अर्चना में तुलसी रोपेगा। आगे लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि बहुदेववादी पूजा अर्चना के विषय में केवल हिंदू देवी देवताओं तक ही एक हिंदू आस्थावान नहीं है। हिंदू को मुस्लिम पीर अथवा ईसाई प्रभु की पूजा से भी कोई संकोच नहीं है। हजारों हिंदू मुसलमान पीरों पर चादर चढ़ाते हैं। दरअसल कुछ स्थानों पर मुसलमान पीरों के पुजारी वंशानुगत रूप से ब्राह्मण हैं और वे मुसलमान पीरों जैसी अल्फी पढ़ते हैं। हजारों हिंदू बंबई के पास ईसाई देवी माउंट मौली की पूजा करते हैं। आगे लिखते हैं कि मुस्लिम और ईसाई देवताओं का सिजदा तो केवल विशेष अवसरों पर किया जाता है। अनेक ऐसे हिंदू नामधारी व्यक्ति हैं जिनकी इस्लाम में आस्था है। इनमें से अनेक ऐसे लोग मिलेंगे जो विचित्र पंच प्रिय पंथ के अनुयायी हैं। वे 5 मुस्लिम पीरों के मुरीद हैं जो स्वयं गुमनाम हैं। उन पर मुर्गे चढ़ाते हैं। उनका प्रयोजन वैसा ही लगता है जैसे मुस्लिम फकीर दफाली का था। पूरे भारत में ऐसे हिंदुओं का अभाव नहीं जो मुसलमानों के मजारों, दरगाहों की जियारत करते हैं। आगे एक वेस्टर्न यूपी के एक समुदाय का जिक्र करते हैं, मलकान समुदाय, और लिखते हैं कि मलकान समुदाय के बारे में ब्लंट एक स्कॉलर हैं ने कहा है
कि आगरा और आसपास के जिलों में, मुख्य रूप से मथुरा, एटा और मैनपुरी जिलों में, वे हिंदुओं से मुसलमान बने हैं। मलकान हिंदुओं से मुसलमान बने। वे राजपूतों, जाटों और बनियों के वंशज हैं। वे आम तौर से अपने को मुसलमान नहीं गिनते, बल्कि अपनी मूल जाति गिनाते हैं। कभी कभी स्वयं को मलकान कहते हैं। उनके नाम हिंदुओं जैसे हैं और वे मंदिरों में पूजा करते हैं। वे अभिवादन में राम राम करते हैं। उनका शादी विवाह मुख्यतः आपस में ही होता है। दूसरी तरफ वे मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, खतना कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और जान पहचान के मुसलमानों के साथ खाते पीते हैं। गुजरात का एग्जाम्पल यहां देते हैं कि गुजरात में ऐसे कई संप्रदाय हैं, जैसे मटिया कुनबी, जो अपने मुख्य अनुष्ठानों में ब्राह्मण को बुलाते हैं, परंतु पिराना संत इमाम शाह और उनके उत्तराधिकारियों के मुरीद हैं। शेख लोग अपने यहां शादी विवाह में पंडित और काजी दोनों को बुलाते हैं। मोमन सुन्नत कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और गुजराती में कुरान पढ़ते हैं। लेकिन अन्य कार्यों में उनके रीति रिवाज हिंदुओं जैसे ही। आगे लिखते हैं कि यदि कोई कहता है कि वह हिंदू इसलिए हिंदू है कि उसे हिंदू धर्म में आस्था है, तो उसका उत्तर सही नहीं हो सकता, क्योंकि यह सत्य है कि हिंदुओं का कोई निश्चित पंथ नहीं है। हिंदुओं की मूल धार्मिक आस्थाएं भी भिन्न भिन्न हैं। कुछ कहते हैं कि सभी हिंदू शास्त्र उन्हें स्वीकार्य हैं, परंतु कुछ हिंदू तंत्रों का तिरस्कार करते हैं। कुछ वेदों को प्रमुखता से मानते हैं, तो दूसरों की आस्था कर्मवाद और पुनर्जन्म में है। आगे लिखते हैं कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व मूलतः पंथों और सिद्धांतों का मिश्रित समूह है। इसमें केशवरवाद, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद, कई तरह की मान्यताएं इसमें शामिल की गई है। तो यदि कोई यह कहता है कि वह अन्य हिंदुओं के समान रीति रिवाज अपनाता है इसलिए वह हिंदू है, तो भी वह झूठ है, क्योंकि सभी हिंदुओं के रीति रिवाज एक समान नहीं है। उत्तर भारत में सपिंड गोत्र में विवाह की प्रथा नहीं है, उदाहरण के लिए दे रहे हैं, परंतु दक्षिण भारत में मामा भांजी और मामा फूफी आदि के भाई बहनों में वैवाहिक संबंध प्रचलित हैं। नारी के सतीत्व के नियमों के संबंध में भी सर्वोच्च मान्यताएं हैं। कुछ जातियों में इसमें अत्यंत ढील दी जाती है, विशेष रूप से विवाह पूर्व। कहीं कहीं यह भी चलन है कि लोग अपनी कन्या को धार्मिक कदाचार के लिए समर्पित करते हैं। कुछ क्षेत्रों में नारी स्वतंत्र है, तो कहीं कहीं पर्दा नशीन है। कुछ स्थानों पर वह लहंगा पहनती है, तो कहीं पे सलवार कुर्ता। आगे लिखते हैं कि यह बिल्कुल सत्य है कि किसी हिंदू को इस बात की कोई गरज नहीं है कि उसकी पड़ोसी की क्या आस्थाएं हैं, पर यह जानना उसका परम धर्म है कि वह उसके साथ खान पान कर सकता है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि जातिवाद हिंदू धर्म की आत्मा है और जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त हिंदू जाति से संबद्ध नहीं है वह हिंदू हो ही नहीं सकता। बात यहीं खत्म नहीं होती। उनकी मात्र जात पात में आस्था ही पर्याप्त नहीं है। जात पात तो ईसाइयों और मुसलमानों में भी दीमक की तरह घुसी हुई है। खान पान में बेशक न हो, शादी ब्याह में तो वो सर्वव्यापी है, लेकिन एक हिंदू होने के लिए उसमें दो बात का होना आवश्यक है। उसे हिंदू होना चाहिए और जात पात में विश्वास रखना चाहिए। अब फिर वही प्रश्न उठता है कि हिंदू कौन है। इस संदर्भ में हम जहां के तहां खड़े हैं और कंक्लूड करते हैं पहेली नंबर 1 में कि कोई हिंदू वैसे एक ऐसे मामूली प्रश्न का जवाब नहीं देता जिसका उत्तर
प्रत्येक पारसी, प्रत्येक ईसाई, प्रत्येक मुसलमान के पास है। क्या यह समय नहीं है कि वह आत्मावलोकन करे कि क्या कारण है जिसके फलस्वरूप यह धार्मिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई है? तो ये पहेली नंबर 1 है, आखिर हिंदू कौन? वॉल्यूम 8 पेज नंबर 7 से लेके 10 तक जाइए, ये रेफरेंस वहां पर मिलेगा। शुक्रिया, वीडियो देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलता हूं अन्य पहेलियों के साथ। शुक्रिया, जय भीम।